Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें फिर मौका दिया कि हम उसकी आराधना के लिए जमा हुए हैं। हम उसको धन्यवाद देंगे कि उसने बीते सप्ताह में हमें सुरक्षित रखा, हर एक तरीके की दुख तकलीफ बीमारी से बचा कर रखा और ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह की सुरक्षा के लिए, तेरे अनुग्रह, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरे प्रेम के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हर उस भाई बहन के लिए जो इस समय इस आराधना में उपस्थित हैं या आगे हमसे जुड़ने वाले हैं। हर एक को तू आशीष दे प्रभु, और हम चाहते हैं कि इस सभा को तू अपने अधिकार में ले। पवित्र आत्मा इसका संचालन तेरी अगुवाई में हो, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे और सुनने और देखने वालों पर अनुग्रह हो और वो उन्नति पाएं। हम प्रार्थना करते हैं अपने आराधना दल के लिए, उन पर तेरा अभिषेक हो, ताकि वो एक ऐसी अभिषेक आराधना में हमारी अगुवाई करें कि हम आत्मा में स्वतंत्र हो सकें। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए इस विनती को हम धन्यवाद और विश्वास के साथ तेरे प्रिय पुत्र और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। We are your children, we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry, Lord, we need your mercy, we need your grace today. As we pray, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that
your children, we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry, Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray.
तुझ में यीशु मेरे, मैं तो स्थिर रहूं तुझ में यीशु मेरे, मैं तो स्थिर रहूं तुझ में यीशु मेरे। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आपने आराधना में आनंद उठाया है और ये समय है कि हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेषकर जो बीमार हैं या किसी समस्या में, किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं और उसका हल उन्हें नहीं मिल रहा है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको छुटकारा दे। और इसके लिए कुछ नाम हैं जो मैं पढ़ूंगा और उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। फैजाबाद से हैं भाई अकील हैं, भाई शाही जी हैं, अशोक सिन्हा हैं, राजेश, भाई राजा हैं, भाई शीतला सिंह हैं, भाई रामचंद्र यादव हैं, पंकज हैं, क्षितिज चार्ल्स हैं, भाई श्रीनाथ कनौजिया हैं और अजीत मैसी हैं। और इसके अलावा बहन सोनमती हैं और बहन राजकुमारी हैं। लखनऊ से बहन लॉयस बेली हैं, बहन ईवा एस लाल हैं, भाई सोलोमन और नील गोना हैं। कानपुर से भाई डेविड डायस, बहन जॉयस डायस, गौरव डायस, दिशा डायस और इसके अतिरिक्त भाई राजा विलियम्स और उनकी पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए। बरेली से बहन शकुंतला सिंह हैं। सहारनपुर से भाई पहल सिंह और उनकी पत्नी बहन बबीता। गाज़ियाबाद से प्रखर मिश्रा और अर्जुन। दिल्ली से भाई सोलोमन हैं। हैदराबाद में जॉन विजयन, राहुल, वेंकट, हेलन, हिल्डा, लिली, ललिता, राजेश्वर राव, डेनिस, डिलाइटा, भाई राजनाथ और बहन आशा राजनाथ। मेघालय से बहन सिलमे डी संगमा, रेचल रिकेसा डी संगमा और रिनाल्डी मिकारीम डी शर्मा। और इसके अलावा सानिया, सोनिया, जॉन पॉल, शबनम, फरियाद, साइमा, शिदा, शाजिया, शमीम, अदीब, औरंगज़ेब, इन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि सबके साथ कुछ न कुछ समस्या है। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग अस्पताल में हैं और कुछ के सामने समस्याएं हैं। ऐसी समस्याएं हैं कि उनका हल उन्हें नहीं मिल रहा है। हम परमेश्वर से विनती करेंगे कि उनको छुटकारा दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमने इस समय जितने लोगों के नाम लिए हैं प्रभु, तू हर एक को व्यक्तिगत रूप से जानता है और हमारी तुझसे विनती है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से विनती है, स्वर्ग से अपनी सामर्थ उंडेल और इनमें से हर एक को छू ले प्रभु। तेरी सामर्थ हर एक के जीवन में प्रवेश करने पाए ताकि जो बीमार हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी चंगाई को प्राप्त करें। जिनके सामने समस्याएं हैं, तेरी सामर्थ के द्वारा वो सारी समस्याएं हट जाएं और हर एक व्यक्ति अनुग्रह प्राप्त करे और तेरे नाम को महिमा दे सके। हाँ प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं, हर एक के जीवन में जो भी जैसी भी समस्या है तेरी दृष्टि से छिपी नहीं है, तू उन्हें अपने हाथों में ले और उनकी अगुवाई कर और उन्हें स्वतंत्र कर और हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए, हमारे परिवारों के लिए कि उसने अभी तक हमें संभाला है और स्वस्थ रखा है। आमीन।
प्रभु ने हमें हर एक प्रकार से आशीषित किया है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? जब आशीष की बात करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं एक फसल से उसकी तुलना कर सकते हैं। आमीन। जो कोई भी हम काम करते हैं, जहाँ कहीं भी हम हाथ लगाते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो कुछ भी करोगे, जहाँ भी हाथ लगाओगे, मैं उसे फलवंत करूंगा। आमीन। तो हमारी आशीषों को हम एक फसल के अनुसार देख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हमारे आशीष को एक फसल से उसकी तुलना कर सकते हैं। फसल कैसे आती है? प्रभु उसको आशीष करता है। आमीन। लेकिन अगर उस फसल को बनाए रखना है, आपको आशीषों में बने रहना है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो हमें करना होता है कि उस फसल से हमें उत्तम बीज, उसको संभाल के दोबारा से खेतों में बोना होता है। आमीन। तो अगर हम प्रभु की आशीषों में बने रहना चाहते हैं तो उन आशीषों को हम कैसे संभालते हैं, या कह सकते हैं उन आशीषों में से जो बीज है, मतलब फसल की जो बीज है, उसको हम कैसे संभालते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सही जगह पे बोते हैं, वही निर्धारित करता है कि हमारे अगली फसल कितनी अच्छी होगी और कितनी फलदायी होगी। आमीन। तो प्रभु की आशीष को आप कैसे संभालते हैं, उसका कैसा प्रतिक्रिया करते हैं, वो आने वाली आशीषों को निर्धारित करता है। आमीन। तो प्रभु जो कोई भी हमें फसल देता है, आर्थिक रूप से, फिर भौतिक रूप से, तो उसमें से जो उत्तम हिस्सा है, और जब हम खेत की बात करते हैं तो परमेश्वर का राज एक खेत के समान है। आमीन। तो जो हम फसल में से जो बीज हम बचा के रखते हैं, उत्तम बीज, उसको जब हम परमेश्वर के राज में, मतलब कलीसिया में बोते हैं, अपने दसवांश और अपने कह सकते हैं दसवांश और अपने भेंट के रूप में, तो हमें क्या होता है, वो जो फसल है, आमीन, जो हम परमेश्वर के राज में बोते हैं, उत्तम बीज जब हम बोते हैं, तो हमें और भी उत्तम फसल हमें देखने को मिलती है। आमीन। तो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु ने जो आपको फसल दी है, जो आशीष दी है, भरपूरी से दी है, लेकिन उसमें से जब तक आप सही उत्तम बीजों को सही तरीके से उसको हम बोएंगे नहीं, तो हम अगली फसल कहीं ना कहीं देख सकते हैं, उसमें हम फर्क देख सकते हैं। आमीन। तो प्रभु ने जो कुछ भी हमें फसल दिया है, उसमें से हम उत्तम बीज, अपने दसवांश, अपने भेंट को परमेश्वर के राज में बोएं। हालेलुया। प्रभु ने जो नियम बनाया दसवांश या फिर भेंट का, वो हमारे ऊपर कोई बोझ लादने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य में जो है बोना सीखें। हालेलुया। क्योंकि जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें और भी देता है। ऐसा कोई शर्त नहीं है, लेकिन एक ही नियम है। हालेलुया। तो प्रभु ने आप सबको आशीष किया है, और आप चाहें अपने दसवांश और अपने भेंट ऑनलाइन UPI के द्वारा सीधा अकाउंट में, कलीसिया के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले सकते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने वचनों से आशीष करे। धन्यवाद। Give unto the Lord, O you mighty ones, give unto the Lord glory and strength. Psalms 29th verse 1. Blessed be the Lord, because He has heard the voice of my supplications. Psalms 28 verse 6. Praise the Lord, everyone. Now the Bible word. Show me your ways, Lord. Teach me your path. Psalms 25 verse 4. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु, जो उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता। इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी। बने दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना नित्य को अपने धार करता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम अपने मुख्य भाग में चलेंगे, जो वचन है। और आज के लिए जो वचन परमेश्वर ने दिया है, मैं वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और मैं उसके लिए बाइबल से एक हिस्से से पढ़ूंगा,
और आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल में साथ में पढ़ें, और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आपको स्क्रीन पे वो सारे पद मिल जाएंगे लिखे हुए, आप साथ में पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके पहले 11 पद। जॉन 8 वर्सेस 1 to 11। यहां लिखा है, यीशु जैतून पर्वत पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठ गया और उन्हें शिक्षा देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को उसके पास लाए जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा कर दिया। उन्होंने उससे कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए ही पकड़ी गई है। अब मूसा ने तो हमें ये आज्ञा दी है कि ऐसों को पत्थरवाह किया जाए, किंतु तू क्या कहता है? उन्होंने उसे परखने के लिए यह बात कही ताकि वो उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुका और अपनी अंगुली से भूमि पर कुछ लिखने लगा और ऐसा व्यवहार किया कि मानो उनकी कोई बात सुनी ही न हो। सो जब वे उससे लगातार पूछते ही रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसे पत्थर मारे। और वो फिर झुका और भूमि पर लिखने लगा। और वे जिन्होंने ये सुना अपने विवेक के द्वारा दोषी ठहराए जाने के कारण एक एक करके सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक वहां से निकल गए, और यीशु वहां अकेला रह गया और वो स्त्री बीच में खड़ी रह गई। जब यीशु उठकर खड़ा हुआ और वहां उस स्त्री को छोड़ किसी और को न देखा तो उससे कहा, हे स्त्री, वे तेरे दोष लगाने वाले सब कहाँ हैं? क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। और यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न करना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये एक वो वाकया है, वो घटना है जो सारे संसार में प्रचलित है और सभी लोग इस घटना से परिचित हैं। ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी और उस समय जो व्यवस्था थी, जैसे शास्त्रियों ने, फरीसियों ने कहा कि मूसा ने तो हमें यह आज्ञा दी है, तो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में व्यभिचार के कारण पकड़े गए व्यक्ति को पत्थरवाह करके मृत्यु दंड दिया जाता था। यानी उसको तब तक पत्थर मारे जाते थे जब तक वो मर न जाए। और अगर पत्थरवाह करने पर उसकी मृत्यु नहीं होती थी तो कोई एक व्यक्ति बड़ा पत्थर लेके उसके सीने पे मार देता था और तब उसकी मृत्यु हो जाती थी। मतलब ये कि उनको पत्थरवाह करके मारा जाना ये दंड था। अब इस स्त्री के सामने ये खतरा था, ये जोखिम था कि ये पत्थरवाह करके मारी जाएगी और ये अपने अंदर भयभीत भी रही होगी, चिंतित भी रही होगी, या हो सकता है इसने अपनी नियति मान लिया हो कि अब तो जो होना है सो होना ही है। लेकिन इतना तो है कि वो अपने हृदय में डरी हुई जरूर होगी, अपने दिल में जरूर वो डरी हुई होगी। और जब शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु मसीह से कहा कि मूसा की आज्ञा के अनुसार तो इसको पत्थरवाह करके मारना है, अब क्योंकि तू गुरु होके आया है
तू लोगों को शिक्षाएं देता है और यहाँ बैठ के लोगों को शिक्षाएं ही दे रहा है और तेरी शिक्षाएं नई हैं, तो अब तू क्या कहता है, इस पर क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने उसका अनसुना किया और उसने जमीन पर बैठ के और उंगली से कुछ लिखना शुरू किया। मैं नहीं जानता वो क्या लिख रहा था, और वो लोग बराबर ये सवाल उससे करते रहे। तब फिर उसने कहा, जिसने पाप न किया हो पहला पत्थर वही मारे। 9वें पद को अगर हम देखें तो यहां लिखा है, और वे जिन्होंने ये सुना, यानी यीशु मसीह ने जब कहा कि जिसने पाप न किया हो पहला पत्थर वही मारे, तो लिखा है, और वे जिन्होंने ये सुना अपने विवेक के द्वारा दोषी ठहराए जाने के कारण एक एक करके सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक वहां से निकल गए, और यीशु वहां अकेला रह गया और वो स्त्री बीच में खड़ी रह गई। जब यीशु मसीह ने यह बात कही कि जिसने पाप न किया हो पहला पत्थर वही मारे, तब लिखा है लोग अपने विवेक के कारण, यानी उनके विवेक ने उन्हें चेताया। अभी 1 मिनट पहले तक उनका विवेक उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा था। कुछ पल पहले तक उनका विवेक इस बात के लिए उनको कतई दुविधा में नहीं डाल रहा था, बल्कि वो तो बिल्कुल बंटपौन थे, बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चय करके आए थे कि इसको पत्थरवा करके मारना है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह बोला, तो उनके विवेक जाग गए और हर एक को अपने अपने पाप याद आने लगे। और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जिसने पाप न किया हो पहला पत्थर वो मारे, अब जब सबको अपने अपने पाप याद आने लगे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पत्थर मारे। वही लिखा है, एक एक करके सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक सब वहां से निकल गए और किसी ने उसे दंड नहीं दिया। वहां यीशु मसीह अकेला रह गया और वो औरत खड़ी रह गई। तो जो खास बात आज के लिए है वो ये है कि विवेक के कारण उन्हें अपनी गलती दिखाई दी, उन्हें अपनी गलती समझ में आई, उन्हें अपने पाप याद आए, अपने गुनाह उन्हें याद आए। अगर उनका विवेक, उनका ज़मीर अगर न जागता तो वो औरत शर्तिया पथरवा करके मार दी जाती। लेकिन यीशु मसीह ने उस भीड़ के ज़मीर को जगाया, उनके विवेक को जगाया। तो जब यीशु मसीह बोलता है तो विवेक जागता है। यीशु मसीह ने बोला और उनका विवेक जागा और हर एक ने अपने अपने पाप को समझा और यह पाया कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं किसी और को दोष दूं या किसी और को सजा दूं। जो मेरा आज का विषय है वो ये है, हम कितनी आसानी से दूसरों पर इल्जाम रख देते हैं, दोष लगा देते हैं। दोष लगाने में हमें देर नहीं लगती। हमारा काम हमारी ही गलती से बिगड़ता है तो भी हम किसी न किसी पर उसका दोष मढ़ ही देते हैं। हम दूसरों को दोषी बड़ी आसानी से ठहरा देते हैं, दूसरों को कसूरवार बहुत आसानी से ठहरा देते हैं। लेकिन दूसरे पर इल्जाम रखने से पहले हम अगर अपने ज़मीर में जाग जाएं, हम अगर अपने ज़मीर की सुन लें तो शायद हम दूसरे पे इल्जाम नहीं रखेंगे। और आज मेरी कोशिश यही है कि हम सब का, मेरा और आपका, जितने सुन रहे हैं देख रहे हैं, हम सब का ज़मीर जागे, क्योंकि हम सब ये गलती करते हैं कि दूसरों पर इल्जाम हम बहुत आसानी से रखते हैं।
बहुत जल्दी हम दूसरों की गलतियां गिनाना शुरू कर देते हैं, दूसरों की बुराइयां गिनाना शुरू कर देते हैं, दूसरों पर इल्जाम रखना शुरू कर देते हैं, और एक बार भी ये नहीं सोचते कि हमारी अपनी हालत क्या है, हमारी अपनी अवस्था क्या है, हम खुद किस हाल में हैं, हम खुद कितने बड़े गुनहगार हैं, ये हम नहीं सोचते। हम कितने भी बड़े गुनहगार हों, लेकिन किसी दूसरे का छोटा सा गुनाह भी होता है, हम फौरन उस पर इल्जाम रख देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उसको सजा मिल ही जाए। लेकिन हम अपने ज़मीर की कभी नहीं सुनते, हम अपने ज़मीर से कभी नहीं पूछते कि क्या हम ये हक रखते हैं कि हम किसी दूसरे को सजा दिला पाए। अगर हमारे अपने अंदर गुनाह है तो हम किसी दूसरे गुनहगार को सजा दिलाने का हक नहीं रखते या सजा देने का हक नहीं रखते। अगर हम गुनहगार नहीं हैं तो भी हमें किसी दूसरे को सजा देने का हक नहीं है, उसके लिए अदालतें हैं। लेकिन हम बड़ी आसानी से हर एक को सजा देने पर तुल जाते हैं, हर एक को सजा देने पर हम आमादा हो जाते हैं, अपना हाथ खोल देते हैं। क्या ये उचित है? खास तौर से अगर कभी हमारा किसी से मनमुटाव हो जाता है या किसी से कोई वाद विवाद हो जाता है, किसी तरह का कोई झंझट हो जाता है या कोई मसला किसी के साथ फंस जाता है, तो हम हर हाल में ये कोशिश करते हैं कि 100% इल्जाम हम दूसरे पर ही रख दें, 100% दोष हम दूसरे पर मढ़ दें। पड़ोसी पड़ोसी में अगर झगड़ा होता है, कोई पड़ोसी ये नहीं कहता कि मेरी भी कोई गलती है, वो अपने पड़ोसी पे ही पूरी गलती रखता है कि उसी की गलती है। दो दोस्तों में अगर झगड़ा हो जाता है तो कोई भी ये नहीं कहता हाँ मेरी गलती थी, वो दूसरे को ही दोष देता है। पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, तो दोनों एक दूसरे को ही दोष देते हैं, अपनी गलती नहीं देखते हैं। बाप बेटे में अगर किसी तरह की कोई विवाद हो जाता है, वहां भी एक दूसरे को ही दोष देते हैं। हर जगह जहां भी विवाद होता है, अपनी गलती मानने को कोई तैयार नहीं होता है। क्यों? उस समय हमारा विवेक, हमारा ज़मीर वो काम नहीं करता। हम उस ज़मीर को उस समय, उस वक्त कैद कर देते हैं। हम अपने ज़मीर को वहां इजाजत ही नहीं देते कि वो हमसे कुछ कहे, और अगर हम अपने ज़मीर को इजाजत दें तो हमारा ज़मीर बताएगा कि हम कहाँ गलत थे, और अगर हम गलत थे तो हमें कोई हक नहीं उठता कि हम दूसरे की गलती दिखाएं, कि हम दूसरे पर उंगली उठाएं। मत्ती 7 में यीशु मसीह बहुत अच्छी बात कहता है। अगर हम उसके पहले 5 पद पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? यीशु मसीह कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। इल्जाम मत लगाओ कि तुम पर भी इल्जाम न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और उसके बाद बहुत खूबसूरत बात यीशु मसीह कहता है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और जो लट्ठा तेरी अपनी आंख में है उस पर तू ध्यान नहीं देता। और तू कैसे अपने भाई से कहता है कि ला मैं तेरी आंख के तिनके को निकाल दूं, जबकि तेरी अपनी आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है।
तू है कपटी, पहले तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले और तब तू अपने भाई की आंख के तिनके को भली भांति देख सकेगा और उसे निकाल सकेगा। बहुत साफ बात है कि इल्जाम मत लगाओ, पलटकर तुम पर भी इल्जाम लगेगा। दोष मत लगाओ, पलट के तुम पर भी दोष आएगा। और सबसे खूबसूरत बात कि दूसरे की आंख का तिनका हमें दिख जाता है, अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखता। यानी दूसरे की छोटी छोटी बुराइयां हमें दिख जाती हैं और हम उन पर खूब जुगाली करते हैं। हम खूब उन बुराइयों को लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। मौका पड़ने पर हम वो इल्जाम रखते हैं उन पर, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी बुराइयां भी, बड़े बड़े गुनाह भी हम ढांप के रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो वो खुल जाए और सामने वाला मुझ पर भी इल्जाम लगा दे। तो बहुत अच्छी बात यीशु मसीह कहता है कि तू अपने भाई की आंख में तिनका देख के कह रहा है कि ला मैं निकाल दूं, जबकि तेरी अपनी आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है। फिर तू कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, जबकि तेरी अपनी आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है? तो पहले लट्ठा निकाल दे, तब तू तिनका देख कर निकाल सकेगा। मैंने इस पर एक बार और भी चर्चा किया था और मैंने आपको बताया था कि किसी प्रचारक ने इस बात को इस तरह से लिया था कि एक जो उत्तल दर्पण होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, उसमें चीज अपने आकार से छोटी दिखती है। उदाहरण के तौर पर जो गाड़ियों में रियर व्यू ग्लास होता है, उसमें आप देखें तो उसमें जो पीछे का अक्स हमें, पीछे का जो प्रतिबिंब हमें मिलता है वो छोटा होता है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है। और आंख हमारी जो है ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी उत्तल है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि हमारी आंख का लट्ठा जब हम एक उत्तल दर्पण में देखते हैं या एक कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं तो वो तिनके बराबर दिखाई देता है और हमें लगता है कि ये सामने वाले की आंख में तिनका पड़ा हुआ है, जबकि वो हमारे अपने लट्ठे का प्रतिबिंब है। इसको दूसरी तरह से समझें, क्योंकि हमारे अपने अंदर बहुत सी बुराइयां छुपी हुई हैं और हम नहीं चाहते कि वो किसी तरह से उभर कर सामने आए, इसलिए हमेशा किसी न किसी को हम दोष देते रहें ताकि ये लगे कि हाँ दूसरे गलत हैं, मैं गलत नहीं हूं। तो यीशु मसीह साफ कहता है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। पति पत्नियों में जब झगड़ा होता है, जब कहासुनी होती है, जब कोई भी वाद विवाद होता है, सभी का होता है, आपका भी होता होगा, मेरा भी होता है, हो जाता है कभी कभी। तो उस समय क्या होता है, पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। तुमने ये गलत किया, वो कहती नहीं आपने ये गलत किया, नहीं तुमने पहले किया, नहीं पहले आपने किया, आपने ये गलती की इस वजह से हुआ। हम कहते नहीं तुमने गलत किया इस वजह से हुआ। एक दूसरे पर दोष लगाना। जब दोष लगाएंगे तो पलटकर दोष हम पर भी लगाया जाएगा। जैसे एक मिसाल दी जाती है, एक इलस्ट्रेशन दिया जाता है कि अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं तो ये उंगली उठती है, तो उस पर एक उंगली उठती है और 3 उंगली हमारी तरफ आती है और ये अंगूठा ये दिखाता है कि न्याय उसके हाथ में है। सच वो जानता है
हम सामने वाले पर इल्जाम लगा रहे हैं, पलटकर 3 इल्जाम हम पर लग रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये वो जानता है। तो अगर किसी की गलती है, अगर मान लीजिए सामने वाले की गलती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे क्षमा करना चाहिए। यहां यीशु मसीह ने क्या किया? जब सब लोग चले गए, जब उन्हें उनके ज़मीर ने ये दिखा दिया, उनके विवेक ने ये दिखा दिया कि वो खुद दोषी हैं, तो कैसे हकदार हैं कि दूसरे पर वो दंड की आज्ञा दे दें? तो वो छोड़कर चले गए। उन्होंने उस स्त्री को दंड नहीं दिया। और यीशु मसीह भी बाद में क्या कहता है कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। जो यीशु मसीह कहता मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो उसके उस व्यभिचार के कार्य को उचित ठहरा रहा, नहीं। ये क्षमा है, उसके लिए वो क्षमा है। जब उन लोगों ने जिन्होंने उसको दोष में पाया था, जो उसके दोष के चश्मदीद थे, जब उन्होंने उसको छोड़ दिया, तो यीशु मसीह कहता है कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, लेकिन शर्त है, और शर्त यह है फिर पाप न करना। आज छोड़ रहा हूं, लेकिन फिर पाप न करना। आज मैं था, बच गई है, फिर मैं न हुआ तो तू मारी जाएगी, तो फिर पाप न कर। दोबारा वो गलती मत करना कि जिससे दोबारा किसी मुसीबत में आओ। तो यीशु मसीह यहां क्षमा करना सिखा रहा है। जो तमतमाई हुई भीड़ आई थी, जो बिल्कुल आमादा थी इस बात पर कि उसको पत्थरवाह करके मारना ही मारना है, उनमें से हो सकता है कुछ ऐसे रहे हो जिनको पत्थरवाह करने में बड़ा मजा भी आता हो, जो मौका ढूंढते हो कि कभी ऐसा मौका मिल जाए। हम इस दुनिया में बहुत चीजें देखते हैं, खामखा में अनायास किसी को मारना, भीड़ मिलके किसी को मार देती है, छोटी सी बात पर भीड़ उसको दंड दे देती है, ऐसा दंड दे देती है कि वो मर जाता है। तो यीशु मसीह यहां ये सिखा रहा है कि किसी पर भी दंड देने से पहले अपने विवेक में झांक कर देखो, किसी पर हाथ उठाने से पहले अपने विवेक में झांक कर देखो, अपने हृदय में झांक के देखो, अपने जीवन में झांक के देखो। तो यीशु मसीह यहां पर क्षमा करना, माफ करना सिखा रहा है, और एक बहुत बड़े गुनाह को उसने माफ किया, एक ऐसे गुनाह को जिसकी सजा मौत थी, वो भी एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए खौफनाक मौत थी, पत्थरवाह करके मारना। यीशु मसीह मत्ती 18 उसके 35 पद में कहता है, इसी प्रकार से मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा, यदि तुम में से प्रत्येक अपने भाई के अपराध को हृदय से क्षमा नहीं करेगा। अगर आप किसी को दोषी पाते हैं तो उसको क्षमा करें। अगर किसी ने आपके विरोध में कुछ किया है, उसको क्षमा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपराध क्षमा किए जाएं, तो आप उनके अपराध क्षमा करें, क्योंकि यीशु मसीह साफ कहता है कि अगर तुम अपने भाई के अपराध को, भाई का मतलब ये नहीं कि जो हमारा जो सगा भाई है, भाई का मतलब जो भी हमारे संपर्क में आया है, यदि तुम अपने भाई को अपने दिल से माफ नहीं करोगे, तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा।
अगर किसी के पाप माफ नहीं होते हैं तो उसको अनंत मृत्यु झेलनी है, उसको फिर नरक की यातना सहनी है। और यीशु मसीह इसलिए आया कि वो पापियों को उनके पापों से छुड़ाए, ताकि वो उस नरक की यातना से बच जाएं, वो उद्धार पा जाएं और वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ आनंदित अवस्था में अपना अनंत काल बिताएं। तो यीशु मसीह यहां एक चीज सिखा रहा है कि अगर किसी के क्षमा हुए तो वो आनंदित होगा, वो राहत पाएगा, और अगर क्षमा नहीं हुए तो वो पीड़ा उठाएगा। और यही चीज यीशु मसीह यूहन्ना 20 उसके 23 पद में कहता है, जिनके पाप तुम क्षमा करते हो उनके लिए वे क्षमा किए जाते हैं, और जिनके पाप तुम रखते हो या क्षमा नहीं करते उनके वे पाप रखे जाते हैं, यानी क्षमा नहीं किए जाते। अगर किसी व्यक्ति को आप क्षमा नहीं कर रहे हैं तो आप उसको नरक में ढकेल रहे हैं। अगर आप किसी को माफ नहीं कर रहे हैं तो आप उसको दोज़ख में ढकेल रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं माफ किए गए तो उनके माफ नहीं होंगे। आप माफ कर देंगे तो खुदा भी माफ कर देगा, या अगर वो तौबा कर लेगा तो भी खुदा माफ कर देगा। वो तौबा करे न करे, लेकिन आप कम से कम उस पर इतना रहम करिए कि आप उसको माफ करिए, ताकि वो माफ कर दिया जाए। यीशु मसीह ने हमें प्रेम सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें नफरत नहीं सिखाई है। यीशु मसीह ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें किसी को सताना नहीं सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें बिला वजह किसी को यातना देना नहीं सिखाया है। यीशु मसीह ने प्रेम सिखाया है। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी उसके सामने फेर दो। प्यार करो। अगर हम लूका उसके 11 अध्याय उसकी 4 आयत को 4 पद को देखें, जहां यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, दुआ करनी सिखाई है, वहां उस पद में क्या कहता है? यीशु मसीह सिखाता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो किस तरह से करो। तो उसी में बीच में ये आता है कि और अपने स्वर्गीय पिता से कहो, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला, किंतु बुराई से बचा। अगर हम अपने अपराधों की क्षमा चाहते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर। लेकिन यहां पर एक शर्त यीशु मसीह लगाता है। क्या शर्त लगाता है? क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? क्या हम अपने खिलाफ कसूर करने वालों को माफ करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो हमारे भी माफ नहीं होते हैं। अजीजों, ये बहुत जरूरी बात है, बहुत अहम बात है, इसको समझें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे पाप माफ किए जाएं तो आपको भी हर उस शख्स को माफ करना है जिसने आपके खिलाफ कुछ किया है। ये एक सिद्धांत है जो यीशु मसीह यहां दे रहा है। इसी को उल्टा करके अगर हम पढ़ें कि क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, इसलिए हमारे अपराधों को क्षमा कर।
और इसी में अगर हम ना शब्द लगा के पढ़ दें कि क्योंकि हम भी अपने अपराधी को क्षमा नहीं करते हैं इसलिए हमारे अपराध फिर वो भी क्षमा नहीं होंगे। हमारे भी तभी माफ होंगे जब हम दूसरों को माफ करेंगे। एक मसीही होने के नाते, यीशु मसीह का एक अनुयायी होने के नाते हमें किसी के खिलाफ भी अपने दिल में कोई भी बुराई रखने का कोई हक नहीं है। एक मसीही होने के नाते हम अपने हृदय में किसी के विरुद्ध कोई बुराई नहीं रख सकते, हमें वो अधिकार ही नहीं है। यीशु मसीह हमें उस स्तर पर देखना चाहता है। हम आपस में एक दूसरे के क्षमा नहीं करते, आपस में एक दूसरे से दूरियां बना के रहते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव की अवस्था में रहते हैं, एक दूसरे से बोलचाल बंद रहती है, एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं, एक दूसरे का साथ देने के टाइम पर हम किनारा कर लेते हैं, मिलना पसंद नहीं करते, बात नहीं करना चाहते, साथ नहीं रहना चाहते। तमाम बुराइयां हमारे अंदर हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमें माफ करना सीखना पड़ेगा। यीशु मसीह ने एक बात और मैं आपके सामने रखूंगा, उसने हमें और क्या सिखाया है। मत्ती 5 में अगर हम आए और उसके 43 से 48 पद तक अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने यहाँ एक अनोखी शिक्षा दी है जो किसी ने नहीं दी। क्या कहता है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने बैरी से बैर, किंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनके साथ भलाई करो, और जो तुम्हारा द्वेषपूर्ण उपयोग करते और तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने पिता की जो स्वर्ग में है संतान ठहरो, क्योंकि वो अपना सूरज भलों और बुरों दोनों पर चमकाता है। वो बारिश धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर बरसाता है, क्योंकि यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखो जो तुमसे प्रेम रखते हैं तो क्या प्रतिष्ठा पाओगे, क्या प्रतिफल पाओगे? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो तुम औरों से बढ़कर क्या करते हो? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? सिद्ध बनो, कामिल बनो, जैसा कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है सिद्ध है। जैसे तुम्हारा बाप जो आसमान में है वो भी कामिल है। तो यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हमें अपने दुश्मनों को माफ करना है, उनसे प्रेम रखना है। शत्रुओं से प्रेम रखने का मतलब क्या हुआ? क्या आप अपने शत्रु से प्रेम रखते हैं? क्या आप अपने शत्रु को क्षमा करते हैं? प्रेम रखने का अर्थ यह है कि हम उनको क्षमा करें, हम उन्हें माफ करें। अगर हमें अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से भी नाराजगी रखने की इजाजत नहीं है तो फिर हम अपनों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अगर यीशु मसीह हमें यह कहता है कि हम अपने दुश्मन से भी नाराजगी न रखें, हम उनसे भी प्यार करें, उनसे भी मोहब्बत करें,
तो फिर हम अपनों से कैसे नाराजगी रख सकते हैं? परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि आप के सामने एक चैलेंज आ रहा है। आज आप में से बहुतों के सामने एक चैलेंज आ रहा है। अगर चैलेंज आ रहा है तो ये चैलेंज खुदा ने आपके सामने रखा है। आंख बंद करके इस चैलेंज को स्वीकार कर लीजिए और अपने आप को खुदा की नजरों में साबित कर दीजिए कि मैं तेरा हूं, तेरे हुक्म को, तेरी आज्ञा को मैं मानने वाला हूं। यीशु मसीह ने किसे माफ नहीं किया? एक शख्स बता दीजिए जिसे यीशु मसीह ने माफ न किया हो। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, जितनों ने उसके साथ ज्यादती की, उसकी बेइज्जती की, उसको सताया, उसको मारा पीटा, उनमें से एक ने भी यीशु मसीह से माफी नहीं मांगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर से, सलीब पर से पहली बात यही कही कि ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने सिर्फ सिखाया ही नहीं, करके दिखाया। और यीशु मसीह ये चाहता है कि जो स्वभाव उसका है वही स्वभाव हमारा भी हो, जो तबीयत उसकी है वही तबीयत हमारी भी हो। यूहन्ना 13:15 में यीशु मसीह कहता है, और मैं इसी के साथ खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें एक नमूना दे दिया है कि तुम भी वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है। यीशु मसीह ने एक नमूना दे दिया है और उस नमूने के मुताबिक हमें वैसा ही करना है। तो खुदा आप सबकी मदद करे कि हम सब आज के इस चैलेंज को अपनी जिंदगी में ले सकें। भूल जाइए कि सामने वाले ने क्या गलत किया है, उसको माफ करिए। अपनी गलती को देखें कि हमने क्या गलती की है। अगर हमें हमारी गलती के लिए माफी की जरूरत है तो दूसरा भी माफी का हकदार है। आप उसको माफ करें, वो आपको माफ करे। हर एक दूसरे के सामने अपनी अपनी गलतियां मान ले, बात खत्म हो जाएगी। खुदा के दिल को एक खुशी मिल जाएगी। तो खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचन के लिए जो आज तूने हमें दिया। और हमारी तुझसे विनती है, हर एक के हृदय में तेरा ये वचन घर करने पाए। हम नहीं जानते प्रभु कि दर्शकों में, श्रोताओं में किसके जीवन में क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन तू जानता है। पवित्र आत्मा, हमारी तुझसे विनती है, हर एक के हृदय से बात कर, ताकि तेरे इस वचन को आज वो अपने हृदय में, अपने दिल में, गहरे में उतार लें। हम सब के जिंदगी में ये बदलाव आने पाए कि हम बिना कहे सामने वाले को माफ करना सीख सकें, क्योंकि तूने भी वही किया। अगर कोई इस बंधन में है कि वो माफ नहीं कर पाता है, तो पवित्र आत्मा इसी घड़ी उसके हृदय को छू, उसके हृदय का मंथन कर, और जैसे उन शास्त्रियों और फरीसियों और उनके साथ आई हुई भीड़ के ज़मीर को तेरी एक आवाज ने, तेरे एक वचन ने जगा दिया,
वैसे ही पवित्र आत्मा तेरा एक स्पर्श हम सब के ज़मीर को आज इसी घड़ी जगा दे, ताकि हम भी लोगों की कमियों को, उनकी बुराइयों को हम पहले होकर माफ कर सकें और मेल मिलाप कर लें, ताकि सच में पिता परमेश्वर हम तेरी संतान ठहरे। यीशु मसीह तूने सिखाया कि हम अपने दुश्मनों से प्यार करें। हमारे दिलों में नए सिरे से पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम, वो प्यार, वो मोहब्बत उंडेल दे, ताकि हम हर एक से मोहब्बत कर सकें। यहां तक कि कोई अगर हमारे साथ दुश्मनी करता है तो हम उससे भी मोहब्बत कर सकें, ताकि हम तेरे चेले ठहरे। तेरे इस पैगाम को, तेरे इस संदेश को हम लोगों के बीच में प्रैक्टिकली करके दिखा सकें, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले। हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा तुझसे विनती करते हैं, हर एक की अगुवाई कर और हर एक की सहायता कर, इसी विश्वास के साथ कि हमने जो कुछ मांगा हमने पाया है। हम इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब एक साथ मिलकर आशीर्वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। और हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप अपनी कोई गवाही या कोई प्रश्न या कोई प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको जो मोबाइल नंबर मिल रहा है वो व्हाट्सएप का नंबर है, और जो ईमेल आईडी दिख रही है आप उस पर हमें भेज सकते हैं। अगर आप अपनी गवाही भेजते हैं तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के आप वो गवाही हमें भेज दें, और हम उसको आने वाले हफ्ते में ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपसे ये भी गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने वालों में। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको लगातार और समय से मिलते रहें। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे और आपको सुरक्षित रखे, आमीन।